शहजाद, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। इस वक्त दीगर मसाइल के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ तो हैं ही, इकॉनमी के भी बहुत बड़े मसला है। आप क्या समझते हैं, ये जो टेक्नोक्रेट सेटअप की बात हो रही है, टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात हो रही है, क्या ये बेहतर हल हो सकता है? इसकी गुंजाइश कहाँ तक निकलती है? जी बहुत शुक्रिया अलीना, ये बात दुरुस्त है कि पिछले 2 दिन से कैपिटल में ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि कोई एक ऐसी हुकूमत आए टेक्नोक्रेट्स पे मबनी, जो कि 6 महीने से लेके 2 साल तक के लिए हो, और वो तमाम वो इकोनॉमिक डिसीजंस ले जो कि पॉलिटिकल पार्टीज लेने से हिचकिचाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज जब कोई मुश्किल फैसले लेते हैं तो उनको एक पॉलिटिकल कैपिटल अपना लूज करना पड़ता है। खासतौर पे इस गवर्नमेंट के पास अब वक्त बहुत कम रह गया है। अगले 10 महीने में इलेक्शंस होने हैं, उसमें क्या ये मईशत को बेहतर करें, मुश्किल फैसले करें, या फिर अपना ये पॉलिटिकल कैपिटल रिकवर करें। तो इन हालात में जो है, चंद इकोनॉमिस्ट के हवाले से सुना है कि इस्लामाबाद में कुछ मीटिंग्स हुई हैं, इस हवाले से डिस्कशन हुई है कि क्या ये तरीका है जो मसले का हल है। अभी तक कोई चीज़ सर्टेन नहीं है, बट कल मैं शबर जैदी साहब को एक चैनल पे सुन रहा था और वो उस मीटिंग का हिस्सा थे, और उनसे जब ये पूछा गया कि क्या आइन में इसकी गुंजाइश है, तो उन्होंने कहा कि ये बात वहां पे जब डिस्कस हुई तो आइन में कोई गुंजाइश तो नहीं है। आइन में इस चीज की गुंजाइश है कि इमरजेंसी लगाई जा सकती है, लेकिन वो इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं है। तो मुमकिन है कि अगर तरीका निकालना है निकालने वालों ने, तो पहले इमरजेंसी लगाई जाएगी और फिर इकोनॉमिक इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाएगा। इस तरह की बातचीत जो है वो जेरे बहस है, जेरे गौर है। इस वक्त कोई हतमी फैसला हुआ नहीं है, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस वक्त आप देख लें जो माशी हालात हैं, IMF की बड़ी सख्त कंडीशंस हैं। IMF जो है वो एक तो कह रहा है कि बिजली की कीमत बढ़ाओ, गैस की कीमत बढ़ाओ ताकि सर्कुलर डेट कम हो, और दूसरा मेरे जराए बताते हैं अलीना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि IMF इस हुकूमत के रवैये से बहुत ज्यादा नाखुश है। जैसे आपको याद होगा, इमरान खान ने आखिर में जाते हुए जो लेवी थी लगाना वो खत्म कर दी थी, पेट्रोल की कीमत कम कर दी थी, उस वक्त बड़ा गुस्सा था उनको कि मिस कमिटमेंट है। इस वक्त IMF बहुत ज्यादा नाराज इस बात पे है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑटोनॉमी बिल पास हो चुका है, और उसमें कहा गया है कि स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी मिलेगी, लेकिन ये हुकूमत उसको ऑटोनॉमी दे नहीं रही। वो ऑन पेपर है, लेकिन मुकम्मल कंट्रोल हुकूमत का है, जिसके जरिए खासतौर पे उन्होंने एक्सचेंज रेट को रोक के रखा हुआ है। तो IMF किसी किस्म की लचक इन चीजों पे नहीं दिखाएगा। हुकूमत या तो बहुत कड़वे फैसले करे जिससे वो पॉलिटिकल कैपिटल लूज करेंगे, या फिर वो IMF के अलावा कोई और ऑल्टरनेट प्लान तलाश करे, जो इस वक्त नजर नहीं आ रहा। विदाउट IMF इट विल बी अ डिजास्टर। तो इस पैराए में ये सारी डिस्कशंस हो रही हैं कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज के पास अब कोई मसले का हल है भी या नहीं। या तो तमाम पार्टीज बैठ के एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, लेकिन उसमें इमरान खान मुमकिन है कि उसका हिस्सा ना बने, वो एक प्रेशर अपना रखेंगे इस पे। तो इसलिए ये बातचीत हो रही है। पॉलिटिकली इस पे बात की जा सकती है। तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली समझती है कि इस वक्त वो पॉपुलर है, इलेक्शन उनको सूट करता है। 2 साल अगर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ गई तो उनका नुकसान होगा, इसलिए वो राजी नहीं है। हुकूमत देखते हैं कि लेकिन अगर आप एक इंडिपेंडेंट सहाफी की हैसियत से इसका तज्जिया करें, तो आप क्या समझते हैं, क्या अगर पॉलिटिकल लीडरशिप स्टैंड अप नहीं कर रही है, अनपॉपुलर फैसले करने की जरूरत है, फैक्ट है, तो क्या ये बेहतर हल होगा, या फिर आप समझते हैं कि सियासतदानों तक ही ये मामला महदूद रखना चाहिए और उनको फोर्स करना चाहिए कि आप जरा कुछ स्टेप अप करें? अलीना, मेरी नजर में तो बेहतर हल नहीं होगा, क्योंकि ये एक आईनी अमल नहीं होगा। ठीक है, हम इस मुल्क में बहुत सारे एडवेंचर्स कर चुके हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं। मतलब हमने तो एक कारखाना लगाया हुआ है कि यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स करें, लेबोरेटरी बनाई हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा तरीके का जो है वो फायदे में होगा। मतलब अगर इकोनॉमिक फायदा हो भी जाए, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी पब्लिक ओनरशिप नहीं होगी। ठीक है, अवाम जब नुमाइंदों को इलेक्ट नहीं करेंगे और वो ऐसे लोग आके फैसले करेंगे तो उसकी कोई ओनरशिप नहीं होगी, जो कि यकीनन बहुत ही उसका बुरा रद्द में ला सकता है। हाँ। तो मेरे ख्याल से अगर बेस्ट सोल्यूशन तो यही है कि कुछ मोटी मोटी चीजों पे हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना पड़ेगा। मैं 1-2 मिसालें देता हूं, उसके बाद आप दूसरे मेहमानों से राय ले लीजिएगा। जैसे मिसाल के तौर पे 1-2 मिसालें देता हूं। जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में हम पता नहीं 500-600 अरब रुपए लूज करते हैं साल के, और जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात आती है, रिस्ट्रक्चरिंग की बात आती है, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़े हो जाती है, आड़े आ जाती है। हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि स्टेट जो है वो बिजनेस कारोबार से दूर रहेगा। एग्जैक्टली यही मसला है, जो इतना गैप आ रहा है, जो डेफिसिट आ रहा है इस वक्त शहजाद, यही है कि सियासी लीडरशिप अनपॉपुलर कड़वे फैसले करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको डर होता है किसी ना किसी चीज का।
दुरुस्त फैसले कह लें, दुरुस्त फैसले कह लें, हाँ एग्जैक्टली, दुरुस्त फैसले नहीं कर सकते क्योंकि उनको अपना वोट बैंक कम होने का, बट करने पड़ेंगे। ऐसे में अगेन वही, हम किस हद तक उनके ऊपर कर सकते हैं। मुझे शहजाद मौका दीजिएगा, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, बाकी सबको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं।